हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रुक जाओ माइक लेता हूँ पहले। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। और आज की वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए। और आपको याद होगा कल हमने बात की थी समय के ऊपर, और कैसे समय के ऊपर, एक ऐसे समय के ऊपर जहाँ पर हमारे द्वारा कुछ चीज़ें चर्चा में आई थी, जिसमें हम जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, जिस समय जिस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, और वो समय वो सिचुएशन जब हम उस यूट्यूब चैनल पे काम ही नहीं कर पाते, या उस यूट्यूब चैनल के बाद हम एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में चले जाते हैं, वो डिस्कस किया था। यानी कि समय के दो अंतराल फेजेस के बारे में डिस्कस किया था। एक फेज़ तो ये था जो बता रहा था कि यूट्यूब चैनल क्रिएट होगा बहुत एक्साइटमेंट के साथ। फिर एक समय बताता है कि धीरे 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 वो फेडेड होता जाएगा, वो परछाई आती जाएगी उसके ऊपर, धुंधला होता चला जाएगा, और फिर वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो प्लान कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह। कौन से कारण है इसके पीछे। तो क्योंकि मैंने क्रिएट किया है, मेरे ऐसे 2 चैनल पहले रहे हैं, मैं नहीं काम कर पाया, उनके कई वजहें मेरे पास। सबसे पहली और बड़ी वजह ये रही कि मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे फेजेस आए जिनके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। कि किस किस प्रकार का टाइम, अबे करना ही क्या है, वीडियो तो बनानी है, कौन सा टाइम यार, कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो, डाल दो। अरे भाई, ये नहीं कर रहा था मैं, जैसे आप कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा था। तब ये दिमाग में था ही नहीं, तब डर था मैं कैसा दिखूंगा, मैं कहीं गलत आऊ आऊ करके गलत तो ना बोल दूंगा, अरे भाई यहाँ पे गलती हो गई, इसको काटना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है यार क्या थंबनेल रखूं, बहुत सोचना पड़ रहा है। थंबनेल बैकग्राउंड ऐसा रख लूं क्या, नीला पीला कर दूं क्या, लाल हरा फूल कर दूं क्या, इसमें लगा पड़ा हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि भाई आप थंबनेल पे काम करो, आप टाइटल अच्छा लिखो, CTR CTA वो सब मिले। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं इनको बुरा नहीं मानता हूँ। जो भी नए लोग आए हों और सुन रहे हो मुझे, और वो कह रहे हो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं चिढ़ा बैठा है इन सब चीज़ों से, नहीं, मैं चिढ़ा नहीं हूँ। मैं चिढ़ा नहीं हूँ, मैं बल्कि इस बात के ज़रिए ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर पा रहा था। जब मैंने अपने आप को पहचाना, समझा, जाना, तो मैं यही नहीं कर पा रहा था। क्या मैं अब कर नहीं पा रहे थे, तो आगे सवाल आता है क्या करना नहीं चाहते थे। नहीं, करना तो मैं चाहता था भाई, हाई लेवल की एडिटिंग कर दूं, बढ़िया सा थंबनेल क्रिएट करके दिखा दूं, एकदम आग बबूला, पीछे से आग निकल रही हो भयंकर लेवल की। नहीं कर पा रहा था। समय सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, हर कोई तो मैनेज करता है। तेरे से क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई मेरे से। मुझे जॉब भी करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में भी सोचना है। जॉब से आकर के भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि जॉब से आकर के भी मैं फ्री रहूं। जॉब से आने के बाद मुझे कोचिंग देनी होती है, बच्चों को क्लास लेनी होती है, पढ़ानी होती है, फिर कहीं जाकर मैं फ्री होता हूं। अब जॉब और बाद की कोचिंग के बीच के समय में ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। अब आप सोचिए कि क्या ही मेरी लाइफ रही होगी, और क्या ही मेरी लाइफ चल रही है, हैं। जिसे बोलते हैं एल लगे हुए हैं, ऐसी वाली सिस्टम। लेकिन अंदर एक फितूर है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है भाई, मेरे को चलाना है, मुझे यूट्यूब पे आना है। क्यों आना है, लालच, पैसा नहीं यार, पैसा आज थोड़ी मिल जाएगा, अभी थोड़ी मिल रहा है। और फ्यूचर की चिंता मैं क्यों करूं, मेरी फटी पड़ी आज को लेकर। रवि गुप्ता सर जो है कॉमेडियन, तो फ्यूचर का मेरे क्या, फ्यूचर के कौन से डेट, कौन सी तारीख, कब होगा वो सब पता नहीं ना। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कितना टाइम लगे। इस कॉन्सेप्ट से आऊँगा तो मैं फिर अपने गोल से, अपने अपने इंटरेस्ट से भटक जाऊँगा, अपनी आत्मा को खो दूँगा, अपनी सोल एसेंस को खो दूँगा। तो मैंने महसूस किया यार, हम सब, आप में से भी कोई होगा जिसने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया होगा और इस चीज़ों को फेस कर पा रहा होगा कि यार बात तो सही है कि मैं तो कर रहा हूँ क्रिएट, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी लोगों की तरह ग्रो करना चाहता हूँ चैनल, बट मैं इस समय पोलसता जा रहा हूँ। और सच बताऊँ, थोड़ी बात कड़वी लगेगी, हर्ट भी करेगी,
लेकिन क्या करूं, मैंने बोला है ना मैं यहाँ बात करूंगा, मैं बोलूँगा। और ये भी मैंने बोला है कि मैं निडर होकर बिना स्वार्थ के जो आएगा वो दिल से बोलूँगा बस। सच बात ये है यारो, देखो प्लीज़ जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उनमें से जिसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज़ वो बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग मेहनती हो, आप लोग संघर्षशील हो, आप लोग कंसिस्टेंट हो, आप लोगों के पास एक बेहतर लक्ष्य है, बेहतर उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। साथ ही साथ परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, इस नेचर के द्वारा आपको एक ऐसी सिचुएशन मिली, एक ऐसा सर्कमस्टेंस मिला जिसके थ्रू आपको मौका मिला। आप ये मत कह देना प्लीज़ कि ये तो मैंने किया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कर सकें। सारे डॉट कलेक्शन का ही एक पार्ट है। कई सारे डॉट कलेक्ट होती है तब जाकर हमारी पूरी लाइफ बनती है। हर किसी का योगदान होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कोई भी हो, हर किसी का योगदान होता है, तब जाके एक पूरा जीवन की संभावना प्रफुल्लित होती है, एक नया जीवन तैयार होता है। तो आपको मौका मिला, आप बढ़ गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब को लेकर, यूट्यूब कैरियर को लेकर। अगर एज अ कैरियर आप चुनते हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं थॉट प्रोसेस को लेकर। ये वीडियो बहुत बड़ी जा सकती है क्योंकि मेरे जहन में बहुत सब बातें हैं कहने के लिए, सवाल भी हैं, बातें भी हैं, और बहुत से शायद जवाब भी हैं। उनके सवाल पता नहीं कहाँ होंगे। अगेन मैं कहता हूँ, मेरा चैनल जतिन पाठक टॉक्स है, मैं बात करने आया और मैं बात ही करूँगा। तो यूट्यूब चैनल्स अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने सेक्शन वो हटा दिया जो अभी सक्सेस हो चुके हैं या आधे पौने आगे बढ़ चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने अभी फ़िलहाल में क्रिएट किया है और बहुत एक्साइटेडमेंट होकर साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अब उनको अपने आप पे सेल्फ डाउट आने लगा है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या ये चैनल मैं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। यार मुझे साल 1.5 साल हो गया, यार मुझे 2 साल हो गया और अभी तक मैं उस अचीवमेंट को नहीं अचीव कर पाया, क्या कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जो इस नेचर में जा रहे हैं ना, थोड़ा ठहरो और सोचो। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप सोचो मत और चुपचाप बस लगे रहो। जो लगा रहता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कभी ना कभी कुछ परिणाम आएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं कितना भी रुक जाऊं पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खोता जा रहा हूं, है ना, मैं अपनी पर्सनैलिटी को फेक बनाता जा रहा हूं, तो प्लीज़ सोचो इस बारे में कि जब हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, जिस समय में क्रिएट करते हैं, जिस एक्साइटमेंट के साथ क्रिएट करते हैं, उसी तरह हम चला नहीं पाते। उसका कारण है कि हम अपने आप को खो देते हैं। हम पहचान ही नहीं पाते हम क्या करना चाहते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। हमने अपने शरीर के ढांचे को तैयार तो कर लिया, यानी यूट्यूब एक ऐसे शरीर को तैयार तो कर लिया जिसमें हम आत्मा नहीं डाल पाए, जिसमें हम कॉन्शियसनेस नहीं डाल पाए। तो वो चैनल किस काम का, किस लिए, फिजूल है वो। आप कोई कॉमेडी करते हैं, आप कोई टीचिंग करते हैं, आप कोई टेक चैनल बनाते हैं, कोई भी चैनल बनाते हैं, आप उसकी एसेंस पकड़ के रखेंगे ना, तो लॉन्ग रन में लंबे रेस के घोड़े बनेंगे। मेरे से ही गलती होती है। मैंने अपना चैनल बनाया और मैं जो ये देखता रहता था कि सब थंबनेल की बात कर रहे हैं, सब टाइटल की बात कर रहे हैं, तो मैं वही फॉलो करता था। अल्टीमेटली मुझे लगा यार मेरे से नहीं होगा भाई। मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब भी करनी है, उसके बाद आकर के फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद आकर के कोचिंग भी लेनी है। जॉब और कोचिंग के बीच में जो फ्री टाइम मुझे मिल रहा है, उस टाइम में ये रिकॉर्ड करना है। अब बताइए रिकॉर्डिंग कहाँ तक का टाइम मिल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी क्या? क्या मैं इसका सदुपयोग ना करूं? यही मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यही अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास कम से कम माइक तो है, चाहे हाई लेवल का ना हो, माइक तो है आप लोगों से बात करने का, मोबाइल फ़ोन तो है मेरे पास अपना, ट्राइपॉड तो है। हाँ, क्या ये 3 चीज़ें इस बात का घोतक नहीं है? प्रूफ है कि नहीं इस बात का कि शुरुआत तो कर। अभी ये 3 चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे आगे सब बदल जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा, पर एक पॉजिटिव पावर के साथ, विश्वास के, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो तो सही। माना कि समय नहीं है, इतना भी समय नहीं है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इतना तो है मेरे पास। जॉब के बाद
और उसके बाद के बीच का टाइम है मेरे पास। तो मैंने तय किया कि मैं एक चैनल क्रिएट करता हूँ, जतिन पाठक टॉक्स। इसमें सिर्फ मैं बात करूँगा, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं रखूँगा। जो पूरे दिन का अनुभव होगा वो आपसे शेयर करूँगा, सिर्फ अनुभवों की दुनिया, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जो मैं सीख सकता हूँ वो चर्चा करूँगा। कल मैंने कहा था कि मैं एक पेज रखूँगा जिसमें मैं खास टॉपिक और उसके सब टॉपिक आपसे डिस्कस किया करूँगा। इससे मुझे आसानी रहेगी, मैं टॉपिक से भटकूँगा नहीं। पर अगेन क्या झूठ बोलूँ, समय का अभाव, जॉब से पहले और जॉब के बाद और उसके बाद कोचिंग, यार इतना सारा नहीं, मैं मेरे पास समय नहीं है, सच में नहीं है। पर मैं शुरू कर देता हूँ, मैं आगे बढ़ देता हूँ। तो सबके साथ ऐसी घटना होती होगी कि वो क्रिएट करते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको कुछ राय नहीं देने वाला, क्योंकि मैं खुद अभी संघर्ष में हूँ, मैं खुद ही अभी इस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये आप लोगों को एहसास तो हो गया होगा कि हाँ, हमने एक ऐसा शरीर तो बना दिया, हमने थंबनेल क्रिएट करना आता है हम लोगों को, टाइटल भी ढूंढ लेते हैं अच्छा खासा, हम वीडियो भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सोल है, जो आत्मा है ना, वो कहीं मिसिंग है, वो मिसिंग आउट है कहीं, जिस वजह से वो चैनल पे उतने जो उसी जोश के साथ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो बनाते वक्त था। हर दिन वो एक नया कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है भाई, ये क्रिएटिविटी का संसार है। यहाँ पे पहले ही हमारा माइंडसेट बन जाता है वीडियो डालने के बाद, अब व्यूज़ देख लो, अब उस पर कितने लाइक्स आ गए वो देख लो, कम चले गए तो उदास हो जाओ। देखो, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बिहेवियर है हमारा। इसको टैकल करने से हमें पॉजिटिवनेस भी मिलती है तो नेगेटिवनेस भी मिलती है, दोनों ही मिलते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हमें मिल रहे होते हैं। बट हम पॉजिटिव को लेकर अप्रोच लेकर आगे बढ़ते हैं कि चलो व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर। लेकिन आप इसी को अपना आधार मत बनाओ, इसी को अपना बेस मत बनाओ। ऑन राइट नाउ आप, इसे ये सच बोलता हूँ कि जब यूट्यूब चैनल हर कोई क्रिएट करता है तो पहले क्या करता है, खुद से ही खुद ही चैनल को अपनी दूसरी मेल आईडी से पहले सब्सक्राइब कर लेता है। 3-4 मेल आईडी है, 4 मेल आईडी से 4 सब्सक्राइबर आ गए, व्यूज़ से चले आता है, 4 व्यूज़ आ गए। अपने पेरेंट्स को बोल दिया, फैमिली को बोल दिया, 5-6 उधर से आ गए। आस पड़ोस के दोस्त यारी में बता दिया, 10-15 उधर से आ गए। अब वो खुश है, एकदम चिल मोड में है। भाई साहब देख, कल ही चैनल क्रिएट करा, आज देख 100-150 सब्सक्राइबर, भाई चल रहा है तगड़ा चैनल। नहीं यार, ये तो आपने भीख बटोर ली, ये तो आपने भीख मांग ली अपने लिए। आप जो हो वो आप निकल के उभर के ही नहीं आए। अगर आप ये मेरे कोई भी एक भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरी सच्चाई सुनो, मेरे चैनल की और मेरी सच्चाई सुनो, जो मैं भावनाएं हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं वो सुनो, क्योंकि टॉक्स करने आया हूँ मैं, यहाँ बात करने आया हूँ, तो बात सुनो, एक अनोखी बात जो सब रिलेट करेंगे। मेरे चैनल पे अभी भी 0 सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस पे ऑन राइट नाउ, बाद में यदि कोई देख रहा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन राइट नाउ अभी 10, 11, 7, 8 के करीब व्यूज़ आए हैं पिछली वीडियो पे, और मेरी अब ये जो आएगी इस पे देख लेंगे। क्या है ये, चाहता ना मैं तो मैं भी एक सब्सक्राइबर जुटाना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। मैं खुद ही 3-4 सब्सक्राइबर तो मैं खुद ही कर लूँ, मेरी खुद की 3-4 मेल आईडी हैं। मैं चाहूँ तो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में चैनल बांट सकता हूँ कि सब्सक्राइब तो कर ही ले, देख मत देख, सब्सक्राइब तो कर ही ले। दिखने के लिए मेरे पास सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। लेकिन आज पहली बार मैं इतना, वो तू कहते हैं ना, ठोक पीट के बजा के ये बात कहने के लिए खुश हो रहा हूँ, बल्कि मैं अब ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ कि मेरे 0 सब्सक्राइबर हैं। ये अजीब फीलिंग है, समझ में नहीं आ रही कैसी फीलिंग है ये। मैं अलग ही लेवल में चिल मोड में चला गया, अब 0 है भाई। मैं, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को बताने के मूड में भी नहीं हूँ कि भाई मैं चैनल क्रिएट किया। भाई होता है ना, शुरू शुरू में क्रेज़ होता है कि भाई तेरा भाई यूट्यूब पे आ रहा है। हाँ, और क्या, देख 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 चैनल का नाम देख, ऊपर ही आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, ऊपर तो आ रहा है यार, कर दिया भाई, सब्सक्राइब कर दिया। नहीं यार,
मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं वाला। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे यदि एक भी सब्सक्राइबर आए ना, एक भी, वो मेरे रिलेटिव में ना हो, मेरी पहचान का ना हो, मेरे से जुड़ा हुआ ना हो, मैंने उसे अप्रोच ना की हो, वो देखे, समझे, महसूस करे कि यहाँ बातें होंगी और बातें भी हर विषय पर कुछ खास, कुछ नए अंदाज में होंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो करेगा। और अगर वो करेगा तो वो मेरे लिए लॉयल्टी होगी, मैं लॉयल्टी उसमें होके दिखाऊंगा। तो आज समय भी मैं बहुत लेट हो गया हूँ आकर, तो वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं, और फिर क्लासेस के लेने भी जाना है, तो इसलिए मैं वीडियो तो मेरे को रिकॉर्ड करनी थी, एक नियम बनाना था तो नियम बना लिया, आज आप लोगों से बातें कर ली। और अल्टीमेटली बात का सार ये है कि हमें ऐसे समय को, जहाँ हम डाउनफॉल में हों, जहाँ हम वीकनेस महसूस कर रहे हो, जहाँ हम महसूस कर रहे हो कि अब हम सफलता के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो चली जाती है, ये मेरे 23-20 मिनट हो जाते हैं, मैं यहीं पे रोकूंगा। अंतिम पॉइंट सुन लो कि आज के जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका डिस्कशन में यही है, आगे भी मैं डिस्कस करूँगा। वो ये है कि हम जो चैनल क्रिएट करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बाहरी लोगों को देख कर लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हम क्या चाहते हैं। अगर हमारा चैनल क्रिएट करने का पर्पस है, मकसद है, तो वो क्या है, हमारा गोल क्या है, क्या हम उस चैनल में पूरी अपनी आत्मीयता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर यदि ऐसा है तो हाँ, फिर ठीक है। और शुरुआत में ही मुझे सबसे दकियानुसी बातें लगती हैं, शुरुआत में ही अगर आप नए हो, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आती थंबनेल बनाना, मुझे नहीं आती वीडियो एडिटिंग करना, मुझे नहीं आता लाइटिंग सेटअप समझना समझाना, मुझे नहीं आता स्क्रिप्ट लिखना लिखाना, मुझे मतलब यूट्यूब में आप जो भी नई नई टर्म्स की बात करोगे उसमें से एक भी नहीं आती, आप यदि ऐसा बोलते हो तो भी आप यूट्यूबर बन सकते हो, तो भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन के बावजूद भी बस एक पावर है, एक सबसे बड़ी ताकत है आपके पास, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, आप खुद हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास बेसिक सा मोबाइल है, माइक में मेरे पास है भाई, मैं कहता रहा हूँ, मैंने अभी आपसे बोला था डॉट कलेक्शन है ये सब, मेरे पास यदि अवेलेबल है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ। अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं फ़ोन के माइक से करता, आप फ़ोन के माइक से करो। नहीं है आपके पास बहुत बढ़िया सेटअप, एक ही सेटअप है, एक ही सेटअप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मत पड़ो इस उलझन में, मत पड़ो इस फंदे में, जो कहेगा कह लेने दो, सामने वाले की राइट्स हैं ये, उनको कह लेने दो। आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करो, आप जो हो वो सामने आने का प्रयास करो, चाहे आप कैसे भी दिख रहे हो। जैसे ही आप हथियार डाल दोगे, सामने वाले को मौका ही नहीं दोगे कि मुझे तू कुछ भी कहे, मुझे बुरा लग ही नहीं रहा भाई, मुझे लग ही नहीं रहा, मुझे लग ही नहीं रहा ये बुरे लगने जैसी कोई चीज़ है, और लगना होगा तो मैं खुद डिसाइड करूँगा मुझे कब बुरा लगना है। जब आप ऐसा कर लोगे तो आज का जो ये डिस्कशन है उसमें सीखने वाली बात क्या निकलती है, वो ये निकलती है जो मैंने सीखी, और जो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीखो। अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट राय नहीं देने वाला, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये अनुभव लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस यदि आपको लगता है कि हाँ, एक रिलेटेबल अनुभव है, रिलेटेबल एक एक्सपीरियंस है, तो ज़रा सोचना इस बारे में। मैंने तो यही सोचा कि मैं चैनल बना चुका हूँ, आज मुझे ये चौथा दिन है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। आगे क्या अड़चन आएगी, किस तरह की आएगी, मुझे नहीं पता। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं एडिटिंग से मुंह मोड़ लूँगा, या फिर थंबनेल, जैसे देखो मेरे थंबनेल क्रिएट हो रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो मैं थंबनेल से क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है, फट से क्रिएट हो जाते हैं, तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, अपना कोई दिमाग नहीं लगा पाता। टाइटल वगैरह को भी लेकर मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मतलब मेरे पास ये है कि मेरे को बात करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और इस 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर का टाइम है, उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैं ये नहीं देखता कि मैं आया बैठा वो का पार्ट कट करूं, जा रहा हूं तो जाते वक्त ऑफ़ करूंगा भी आपके सामने, वो पार्ट कट करूं, मेरे पास नहीं है टाइम।
कि मैं वीडियोस पे लगाऊं फिर उसको आगे पीछे लेकर कट करूं, नहीं है। और रात रात भर आप बोलो जगने को, भाई मेरे से नहीं होगा। मैंने पहले भी करके देख लिया, बहुत बुरी हालत हो जा रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। सुबह उठा नहीं जा रहा है, काम हो नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तमाम काम नुकसान होता जा रहा है। और दिन और उम्र जब चली जाएगी वापस नहीं आएंगे, तो फिर मुझे यही चीज़ लगेगी ये कि इसकी वजह से तो नहीं हुआ सब कुछ मेरा बर्बाद। तो मैं ये भी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ ये मुझे एक फ्रीडम दे रहा है ये चैनल, ये 1 घंटे की टॉक मुझे एक आज़ादी, एक मैं हूँ ये एहसास करा रही है। तो इसलिए खुलकर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, ऊट पटांग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पर शुरुआत कर दी है धीरे 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 धीरे। वो दिव्य कीर्ति सर हैं, वो उनका एक डायलॉग याद आता है मुझे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं धीरे धीरे क्या इम्प्रूवमेंट आती है। और अगर आपको लगता है ना, अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ, यहीं रोकता हूँ। और आज का टॉपिक तो मैं यही डिस्कस किया कि समय बड़ा बलवान है। टाइम जो एक फ़ेज़ आप करते हो, शुरुआत चैनल का और चैनल को बंद करने वाला टाइम, आप इन दोनों को मैच करा दो। आप इन दोनों में कोई अंतर मत रखो। यदि आप शुरू करते हो तो खुशहाली से शुरू करो, प्रेजेंस के साथ शुरू करो, कॉन्शियसनेस के साथ शुरू करो, ठीक। और उस चैनल का कोर कॉन्सेप्ट याद रखो कि आपने एक गोल सेट किया है, उस गोल के थ्रू आपको बढ़ना है। वो गोल बाहरी रूप से प्रेरित ना हो, वो आपके आंतरिक रूप से प्रेरित हो कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो। वो नहीं कि दुनिया क्या चाहती है, वो नहीं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, वो जो आपको बढ़िया लग रहा है, वो जो आप करना चाहते हो, उस लेवल पे ट्राई करो, आगे बढ़ोगे और कुछ बेहतर ही होगा इस मकसद से। तो आज यहीं रुकते हैं और कल फिर इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा तसल्ली से आऊँगा, आज थोड़ा हड़बड़ाहट में आया हूँ, बातचीत शुरू करी है क्योंकि समय नहीं था सही में, तो लेट हो रहा हूँ, कोचिंग भी लेनी है, तो समय के अभाव के चलते ये वीडियो थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आपके सामने आ रही है होगी, मुझे भी महसूस हो रहा है ये चीज़, लेकिन बात तो करनी थी, ठीक है। और इसी बात को हम कल आगे भी बढ़ाएंगे कि आखिरकार हम अपनी तरफ से बेहतर क्या करें जिससे कि ये चैनल या आपका चैनल आपके कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़े, ना कि बेजान चैनल की तरह आगे बढ़े। बस चल रहा है, दगा पेल चल रहा है, कभी कोई सा ट्रेंड उठा लिया, कभी कोई सा ट्रेंड उठा लिया और बस लगे पड़े हो, उस तरह नहीं। आपको जो बेहतर लगता है, आप जो हो वो रखो सामने, क्योंकि आप यदि अपने आप को छुपाओगे, फेक पर्सनैलिटी बनाओगे, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो निखार में आई जाएगी, वो पता चल ही जाएगा कि आप असल में हो क्या। और जब पता चलेगा तब समय निकल चुका होगा। असली प्रॉब्लम यही है, समय चला जाएगा आपके इस बेतुका हरकत के चलते, समय निकल जाएगा जो मैं महसूस करता हूँ। तो वो समय ना निकले, समय बर्बाद ना हो, चैनल क्रिएट हुआ। और कभी भी ऐसा मत करो कि यूट्यूब चैनल अगर आप नए हो और आप अभी अनुभवी नहीं हो मेरी तरह, और आपको लगता है कि बाकी लोगों की तरह मैं तो अनुभव 2 मिनट में गेन कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। अनुभव 2 मिनट की बात नहीं होती, 2 घंटे की बात नहीं होती, एक बरसों लग जाते हैं कई लोगों को अनुभव प्राप्त करने में, और इसी चीज़ की वैल्यू भी होती है। तो ऐसा मत करो कि यूट्यूब ही सब कुछ है या इसी के बेसिस पे सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि और भंड हो जाएगी लाइफ। लेकिन यदि इसको सही तरीके से शुरू किया गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वही को करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रॉ रहने की कोशिश कर रहा हूँ, साधारण रहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आता है, जो दिल में आता है, वो भावनाओं को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं कल आपसे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि समय प्रबंधन कैसे करेंगे हम अपना, और साथ ही साथ एक यूट्यूब को लेकर क्या मिथ होंगे हमारे, और क्या हम ओवर एक्साइटेड में आकर फैसले लेते हैं, उन पे एक बार कल बात करेंगे। और मेरे ये कुछ बहुत सारी भावनाएं और इसमें हैं बोलने के लिए, लेकिन अभी नहीं बोलता हूँ, वो कल बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सबका ख्याल रखिए, और सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। अब देखिए, अब मैं वीडियो कट करूँगा ना, तो आप ये सब देख रहे हो, मैं अभी उठूँगा, कैमरा ऑफ करूँगा, बिल्कुल भी ये पार्ट भी कट नहीं होगा, हो जाओ बोर जितना होना है।